बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़्म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले ना सिर्फ मैचेस के हवाले से बल्कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में क्या क्या हैपनिंग हो रही हैं। नाज़रीन, जब मैंने इस प्रोग्राम की होस्टिंग संभाली तो उस वक्त मैंने अपने आप से एक वादा किया और वो वादा ये था कि मैं आज की नौजवान नस्ल को, आज के ये यूथ है जो आज की जनरेशन है, उनको कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान डोमेस्टिक के उन सितारों से रोशनास कराऊं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, लेकिन नामसाइद हालात की वजह से या और दीगर वजूहात की वजह से वो इतना लाइमलाइट में नहीं आ सके। और अब तक इस कोशिश और काविश में मैं अपनी मैनेजमेंट और अपनी प्रोडक्शन टीम, जिसमें मेरे प्रोड्यूसर जो है फैज़ान नकी, उनकी वजह से किसी हद तक कामयाबी होता नज़र आ रहा हूँ। और जो आपका फीडबैक मिल रहा है वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि आप हमारी कोशिशों को पसंद भी कर रहे हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनमें एक को आपने बहुत ज़्यादा देखा है। अगर मैं उनका तारुफ कराऊँ तो सब उनके बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान के रिकॉर्ड होल्डर, लेकिन साथ साथ मैंने अपने किसी शो में आपको बताया था कि पाकिस्तान के जो चंद सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी हैं उनमें से ये एक हैं। 118 मैचेस में, फर्स्ट क्लास मैचेस में शफीक अहमद पापा ने कैप्टनसी की, 90 मैचेस में इंतखाब आलम ने कैप्टनसी की, 88 मैचेस में आसिम मुश्तबा और मिसबाह उल हक ने कैप्टनसी की और उसके बाद फिर 85 फर्स्ट क्लास मैचेस में हसन रजा ने कैप्टनसी की। और यही नहीं बल्कि हसन रजा एक जमाने में जब आईसीएल खेलने चले गए, इन पे पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे बंद हुए, तो उस वक्त इनके डिपार्टमेंट ने इनको फील्डिंग कोच मुकर्रर किया। और क्यों फील्डिंग कोच मुकर्रर किया? वो इसलिए किया कि ये वो प्लेयर हैं कि जिन्होंने 4 दफा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, यानी 4 मरतबा फर्स्ट क्लास क्रिकेट की 4 इनिंग्स में 4 कैचेस भी लिए हुए हैं। तो इस लिहाज से भी इनका नाम जो है वो रिकॉर्ड बुक की ज़ीनत है। मेरे राइट हैंड पे मौजूद है हसन रजा। हसन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। थैंक यू मच अली भाई, मैं ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह से। पूरी समरी आपने बता दी है वर्ल्ड कप के बाद आपने ज्वाइन और वर्ल्ड कप के बाद भी ज्वाइन किया मैंने आपके साथ। मेरे साथ वर्ल्ड कप तक था बेशर, मगर अभी कराची आना हुआ इस्लामाबाद से। तो ये स्टैट्स आपने बताया और जब भी आपको ये स्टैट्स क्रिकेट के बारे में बताते हैं तो हमें अपने स्टैट्स याद नहीं रहते 30 साल के कैरियर में जितने आपको याद रहते हैं। आप हमारा प्राइड है, हमारा फख्र है। आप परफॉर्म करें, याद रखना हमारा काम है और हम कोशिश करते हैं अपना फर्ज जो है वो पूरी खूबी के साथ अदा कर सकें। जो लेफ्ट हैंड पे शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान का एक ऐसा टैलेंट जो वेस्टेड टैलेंट अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज दी हैं पाकिस्तान की जानिब से। आज वो दिन है कि जब हनीफ मोहम्मद साहब ने KPI ग्राउंड पे जो वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी इनिंग और पाकिस्तान की सबसे बड़ी इनिंग 499 रन की इनिंग खेली। और आज इनको बुलाने का मकसद भी यह है कि आज हम इनसे इनकी उस इनिंग के बारे में भी बात करें। हनीफ मोहम्मद साहब आज इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। 499 रन की इनिंग हनीफ मोहम्मद साहब की, 428 रन की इनिंग आफ्ताब बलोच साहब की, और उसके बाद पूरी दुनिया में 11वें नंबर की सबसे ज़बरदस्त इनिंग खेलने वाले और पाकिस्तान के तीसरे सबसे बड़ी इनिंग खेलने वाले नवेद लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं कि जिन्होंने 394 रन की इनिंग खेली थी सरगोदा की जानिब से गुजरावाला के खिलाफ, और इन्होंने भी एक मरतबा नेशनल बैंक की जानिब से खेलते हुए मुल्तान के खिलाफ एक इनिंग में 4 कैचेस लिए हैं। और इनको आज अब तो शो में खुशामदीद भी कहेंगे और पहली मरतबा इन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नवीद, कैसा? ठीक है, क्या हाल है अली भाई? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा गुजरा है कराची में आपका सफ़र? कराची माशाल्लाह मेरा कोई 10 साल के बाद आना हुआ है दोबारा, जब से क्रिकेट छोड़ी। तो कराची को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और कराची को देखने का बड़ा शौक था। और हर गर्मियों में कोई अच्छे वेदर में प्रोग्राम बनाते थे कि कराची जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सी यादें हैं जो यहाँ पे वाबस्ता हैं, दोस्त हैं, फैमिलीज़ हैं। 20 साल क्रिकेट कस्टम से खेली मैंने, 5 साल लाइट बैंक से खेली, नेशनल बैंक से खेली। तो कराची में उस वक्त बहुत रमज़ान कप के लिए आते होते थे। कराची में हमारा बहुत ज़्यादा रहना होता था और दोस्त बाप काफ़ी होते थे। एक साल में 6-6, 7-7 महीने कराची में ही हमारे गुजरते थे। तो उस हवाले से काफ़ी साल हो गए थे। तो लेकिन वो थैंक यू वेरी मच हसन रजा ने, शुक्रिया इसका, इसने मुझे सरगोदा से निकाला, फ़ोन किया कि आ जाए यार अब कराची देख ही आए। नहीं, थैंक यू वेरी मच नहीं है, मगर क्रिकेटर को लोग भूल जाते हैं और क्रिकेट में ऐसे मौके नहीं मिलते जो मौके अब मिल रहे हैं। जैसे इवेंट्स टेप बॉल के हो रहे हैं या जो भी कोई इवेंट्स होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि प्लेयर्स को जो पास में खेले में उनको वापस लेके आया जाए और वो मंजर आम पे आए। हमारी भी कोशिश होती है कि माजी के सितारों को आपके सामने लेकर आए। वैसे सरगोदा से नवेद लतीफ़ मशहूर है, सरगोदा के साथ मोहम्मद हफीज़ जिन्होंने भी हालिया रिटायरमेंट लिया। और जिस 394 रन की इनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जिनके ओपनिंग पार्टनर थे वो कोई और नहीं, मोहम्मद हफीज़ ही थे कि जिन्होंने उस मैच में 57 रन की इनिंग खेली थी। बातें बहुत सारी हैं नवीद लतीफ़ हसन रजा के साथ करने के लिए, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने पाक भारत क्रिकेट की बहाली के लिए 4 मुल्की T20 सीरीज कराने की तजवीज़ पेश कर दी। शौकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशी की खबर, PSL 7वीं सीजन के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई। सियालकोट में कामयाब जवान प्रोग्राम और लाहौर कलंदर स्टाइल के तहत ट्रायल्स का आगाज। सुपरस्टार माहिरा खान एक बार फिर पेशावर ज़ल्मी की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश से पहले टेस्ट की शिकस्त का बदला ले लिया।
क्राइस्ट चर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड ने बंगाल टाइगर्स को इनिंग्स और 117 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर में इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप के मुकाबले जारी। जोकोविच अदालती फैसला आने के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत के लिए पुरुम्मीद। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और आपने देखा कि किस तरह रमीज़ राजा साहब जो 4 नेशन सीरीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों जब वो कराची आए थे, जब भी उन्होंने इस हवाले से बात की थी। हसन रज़ा के साथ ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हसन, की जो रमीज़ राजा साहब कोशिशें कर रहे हैं 4 नेशन सीरीज़ हो जाए, टीम में आना शुरू हो जाए, इस स्टांस को आप इस तरह से देखते हैं? जी, अच्छा इक़दाम है ये। और रमीज़ रजा जो है ख़ुद भी क्रिकेटर रह चुके हैं पास में, हमने कहा जिस तरह से, और टूर भी किए हैं, और कमेंट्री में बहुत बड़ा नाम है उनका माशाल्लाह से। जो रिलेशंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के होते हैं, मगर वो रिलेशंस जो है वो कोशिश करें कि अच्छे करें कंट्रीज़ से। अब इंडिया के जिस तरह से बात की तो इंडिया का एक अलग चाम है। अगर वर्ल्ड कप में आप देखें तो वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम आई किस तरह से खेली है, पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस किस तरह से दी अगेंस्ट इंडिया के, तो गेट मनी भी ज़्यादा होती है इसकी, और क्राउड भी इंजॉय करता है उसमें आके देख के। तो स्टार्स भी निकलते हैं, स्टार बनते भी हैं और निकलते भी हैं। वो नज़र आए थे हमें जो स्टार्स, रिजवान ने जिस तरह से खेल रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी शाहीन शाह अफरीदी ने दी है। रमीज़ भाई कोशिश यही कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल अंडर 16 की देखें, पीसीबी के ट्रायल हो रहे हैं, अंडर 19 फॉर्मेट हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का कि हमारे दौर में एक वक्त में कटिंग्स आती थी अखबार में, मगर अब इतने टूर हो रहे हैं कि लोगों को चांसेस भी मिल रहे हैं और क्रिकेट प्रमोट होती जा रही है। टीवी भी मैचेस आ रहे हैं, उससे भी यंगस्टर को बड़ा फायदा, बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है टीवी पे। और मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फास्ट हो गया कि कोई प्लेयर सीजन अभी जो डोमेस्टिक का पीसीबी का हुआ है, ट्रिपल सेंचुरियाँ हुई इसमें, डबल सेंचुरियाँ की हैं, वो प्लेयर हाईलाइट्स हो रहे हैं। और जो पीएसएल जो होती है ब्रांड, उसमें प्रोडक्ट बन के वापस आ रहे हैं पाकिस्तान की टीम में। तो बाबर आजम जैसे प्लेयर्स और ऐसे आइकॉन प्लेयर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे डेफिनेटली पाकिस्तान की, बिल्कुल प्रोड्यूस होंगे। और अगर उस दौर में टीवी होता, ये इतनी ज़्यादा लाइव कवरेज होती, टीवी तो ज़रूर था उस दौर में, लेकिन लाइव मैचेस की इतनी कवरेज होती तो शायद हसन रज़ा और नवेद लतीफ़ जैसे प्लेयर ज़ाया नहीं होते। एक ऐसा प्लेयर के जिसने अपने दूसरे ही वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी स्कोर कर दी, लेकिन वो ज़्यादा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेल सके। लेकिन आजकल के दौर में होते तो यकीनी तौर पर मुख्तलिफ लीग्स में हॉट केक की तरह इनका नाम लिया जाता। नवीद, आप किस तरह देख रहे हैं कि जो सीरीज़ आप इंडिया में भी जाके खेले, लाहौर बादशाह की भी आपने नुमाइंदगी की, और आपको वो फ्लेवर पता है कि इंडिया से मैचेस का क्या माहौल होता है, कैसा देखना है रमीज़ राजा साहब की इन एफर्ट्स को? एक तो अली भाई, मैं आपके स्टैट्स को बड़ा मैं अप्रिशिएट करूंगा। थैंक यू कि माशाल्लाह से अब आपके मतलब शायद मुझे इतना भूल गया वो जो खेला है तो याद ना हो, लेकिन आपने मुझे दिन भी याद करवा दिया, सारा कुछ करवा दिया, बड़ा बहुत शुक्रिया आपका। तो जहाँ तक रमीज़ राजा की बात है, देखिए हमारे पहले मेरे ख्याल से जब से मैंने सेंस संभाली है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई बाकायदा वाला 90s के अंदर खेला हुआ क्रिकेटर पीसीबी का चेयरमैन लग गए हैं। क्रिकेट चेंज हो चुकी है, क्रिकेट अब उस हवाले से नहीं रही। क्रिकेट अब 60 ओवर्स की हो गया, वनडे नहीं रहा, 50 ओवर्स के वनडे में वो चाम नहीं रहा, अब 20 ओवर्स है। उसके लिए कोचेज़ की ज़रूरत है, उसके लिए चीज़ों की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसके लिए एग्रेशन की ज़रूरत है। वो मैं किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी पुराने चेयरमैन को मैं कभी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मतलब वो ठीक थे, हकदार थे, वो आए। लेकिन मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जैसे रमीज़ भाई आए हैं, इन्हें भी होना चाहिए। इनसे और जो मजीद बेहतर प्लेयर्स हैं, वकार जो वसीम अकरम, अगर कोई एलिजिबल हैं इस तरह के, मतलब आने वाले दौर में शायद मिसबाह उल हक भी हों, ऐसे क्रिकेटर्स जो 2020 खेल रहे हैं, T10 भी खेल रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जिसका ज़्यादा चार्म है क्रिकेट में। और क्रिकेटर को जो पीसीबी के जितने मामलात हैं चलाने का, जितना अच्छा आइडिया उसको होगा, वो कभी किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी ऐसे बंदे को नहीं हो सकता। इस हवाले से जो रमीज़ राजा भाई काम कर रहे हैं, रमीज़ भाई काम कर रहे हैं कि इंडियन की क्रिकेट की सीरीज़, जो रिलेशन उनके इंडिया में उनके हैं वो किसी आम बंदे के नहीं हो सकते। इसमें आपके रिलेशंस भी काम आते हैं। इसमें पाकिस्तान के साथ उनका, इमरान खान का जो नज़रिया उसके साथ उनका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। उसमें वजारत खारजा भी किरदार अदा कर रही है। ये चीज़ें सारी साथ मिल के जब एक पैकेज बनेगा तो फिर उसमें जाके तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला इसमें बड़ी बेहतरी और उसकी उम्मीद है, और इसमें मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये कामयाब। अच्छा, दोनों साहब से सवाल है। पहले हसन आपसे करता हूँ कि जो ये हो रहा है कि एशियस के साथ साथ जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी खेलें, पाकिस्तान और इंडिया भी खेलें, तो ये तो फिर मज़ा दोबारा हो जाएगा, दो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और कंपटीशन जो है बहुत बढ़ता रहता है टीमों में। जिस तरह से ऐसी सीरीज देखें आप, जब भी होती हैं पूरे साल, तो कोशिश ये होती है कि ऐसी सीरीज अच्छी हो, वहाँ पर प्रोडक्ट अच्छी बने। तो पाकिस्तान के लिए भी यही है कि जितनी जो कंपटीशन बढ़ता रहेगा, जितनी क्रिकेट बाहर जाके कंट्री में खेलते रहेंगे, उतनी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरी होगी। तो दुबई की सीरीज़ अगर आप देखें तो वहाँ पर प्रोड्यूस हमारे बैट्समैन काफ़ी हुए हैं। वहाँ पर रफ पैचेस में भी वहाँ पर बैटिंग की हैं, 300 रन की अजहर अली वहाँ से प्रोड्यूस हुए, असर शफीक जैसे प्लेयर ने ट्रिपल सेंचुरियाँ की, और यूनुस खान स्पेशली इनका डेब्यू हुआ वहाँ पर, क्योंकि एक टाइम पे 90s के दौर में तो शारजा में क्रिकेट होती है ज़्यादातर, वहाँ से प्रोड्यूस होकर प्लेयर निकले लंबी इनिंग्स खेल के। तो अच्छी चीज़ है, कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि बैट्समैन
से ही पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी होती है। और बॉलर्स जो है रफ पैचेस पे जब करते हैं तो वो बड़े बॉलर बनते हैं, जिस तरह से वकार भाई बने, उन्होंने 8 आउट किए, 10 आउट किए, उसके बाद शारजा की सीरीज हुई, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो ये पीसीबी का एकदम अच्छा है। और जैसे नवीद भाई ने कहा है कि वो प्लेयर जो है वो आना चाहिए जिसने पास में क्रिकेट खेली हुई हो। और करंट क्रिकेट सिचुएशन जो है वो 3 फॉर्मेट की क्रिकेट हो रही है, टेस्ट क्रिकेट हो गई है, वनडे हो गई, T20 हो गई। लेकिन मैं इनसे तो नहीं करूंगा सवाल, लेकिन आपसे मैं कर सकता हूँ सवाल कि अब जो आप कह रहे हैं क्रिकेटर को आना चाहिए, नवीद कभी कह रहे हैं क्रिकेटर को आना चाहिए, लेकिन हम इंडिया में भी देख रहे हैं कि गंगोली के आने के बाद बहुत सारे साथी क्रिकेटर्स नाराज हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि रमेश भाई के साथ जो साथी उनके क्रिकेटर्स हैं, जो 92 के वर्ल्ड कप की विनिंग स्क्वाड का हिस्सा थे, वो भी थोड़े थोड़े उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। तो हम आम लोग तो ये बात करते हैं क्रिकेटर के साथ, क्रिकेटर को बोर्ड में आना चाहिए, लेकिन साथी क्रिकेटर्स फिर क्यों नाराज होते हैं? देखिए, ये तो खेलते में भी नाराज होते थे और खेलने के बाद भी एक दूसरे से नाराज रहते हैं। नाराजगियां चलती रहती हैं। जब कंट्री की बात आती है तो उसमें जो एलिजिबल है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसकी जो काबिलियत है उसको प्रिपरेशन देनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो नाराजगियां कभी मुझे याद कि कोई ऐसे इकट्ठे दोस्तों की भी लड़ाई ना हुई हो। सबकी लड़ाइयां पास में पाकिस्तानी क्रिकेट में हुई हैं, चाहे वो 90s के दौर में देख लें, 80s के दौर में देख लें, बहुत बड़े बड़े नाम थे, उनकी भी लड़ाइयां होती रही। मैच्योरिटी आ जानी चाहिए ना, तो मैच्योरिटी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। मगर जहाँ पाकिस्तान का नाम लगा हुआ है और जहाँ पर परफॉर्मेंस निकालनी है, प्लेयर से करवानी है, वो आपको करनी चाहिए। पॉजिटिव साइंस होने चाहिए और डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि हमारी जो 22-23 करोड़ की आवाम होती है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्रिकेट पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे आने से पहले आपसे भी यही चीज़ के अगर पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सीरीज़ के साथ ये सीरीज़ अगर खेली जाती है तो कितनी बेनिफिशियल होगी, तमाशाओं के लिए कितनी ज़बरदस्त होगी? ये तो अली भाई देखें, ये तो शुरू से चला आ रहा है। जब से पाकिस्तान मार्च वजूद में आया उसके बाद से पाकिस्तान इंडिया का एक कंपटीशन रहा ही रहा है और ये रहेगा भी। ये मेरे ख्याल ख़त्म भी नहीं होगा। इंडिया की वजह से कोई समझ लें, मतलब कोई मामला गड़बड़ हुए या ख़राब हुए, मामला वहाँ से हुए, एशियस से ज़्यादा व्यूअर्स थे हमारे पाकिस्तान इंडिया की जब सीरीज होती थी। एशियस सीरीज आईसीएल में आपके जब हसन ने बैटिंग की, आप लोग खेल रहे थे, आईसीएल में कितने लोग देख रहे थे? हाँ, हमारे आईसीएल में काफ़ी सारे लोग होते थे, जो काफ़ी सारे नहीं बल्कि तकरीबन 70% क्राउड जो था वो अगर उनके इलाके की टीम, मतलब हैदराबाद से मैच हो रहा है, अगर हैदराबाद की टीम नहीं खेल रही, किसी और स्टेट की टीम खेल रही है, तो वो हमारे फेवर में होते थे, वो हमारे मतलब फेवर में होते थे। तो इस हद तक वो भी क्रिकेट लवर है, पाकिस्तान में भी क्रिकेट लवर है। तो ये चीज़ें मतलब बंद नहीं होनी चाहिए, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए और कंटिन्यू रहना चाहिए और इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू हो भी जाएगा। इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा भी। पाकिस्तान और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है रमीज़ राजा साहब, उनकी इस तजवीज़ के हवाले से अब बात कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट अब किस मैच में जाएगी और मजीद जो ड्रॉप इन पिचेस का मामला है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट है, क्योंकि दोनों वो प्लेयर्स मेरे साथ मौजूद हैं कि जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है। और डोमेस्टिक की हम बात कर रहे हैं तो हसन रजा के इतने सारे स्टैट्स हैं डोमेस्टिक के हवाले से कि इनका फर्स्ट क्लास के डेब्यू पे भी 50 है अगेंस्ट जिम्बाब्वे साहिवाल में। वो शायद रह गया था उस वक्त बताना, लेकिन बताना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आजकल की जो जनरेशन है उनको इनके रिकॉर्ड्स के बारे में आगाही हासिल होती रहे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रमीज़ राजा साहब की बतौर चेयरमैन पॉलिसीज़ के हवाले से, उनके इनिशिएटिव्स के हवाले से। अब बात करेंगे पाकिस्तान में जो बॉलिंग कोच के लिए अजहर महमूद का नाम आ रहा है, पीटर मॉरिस का नाम आ रहा है हेड कोच के लिए, और साथ साथ पावर हिटिंग कोच की बात हो रही है। नवीद लतीफ़ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नवीद, जिस दौर में आप खेलते थे कोई पावर हिटिंग कोच नहीं होता था, कोई इस तरह की कोचिंग की एक लाइन नहीं होती थी, नेचुरल टैलेंट पर खेलते थे। अब क्या वजह है कि हमें हर चीज़ का एक मेंटल कंडीशन, जो टफनेस उसका कोच अलग रखना पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, हर तरीके के जो कोचेस अलग रखने पड़ते हैं, फिर भी परफॉर्मेंसेस वो नहीं आ रही? ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके थोड़े से स्टैट्स अगर देखे जाएं पिछले दौर में, या आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले की क्रिकेट आप देखें, उस वक्त पाकिस्तान टीम बमुश्किल 5 से 6 टेस्ट एक साल में खेलती थी, या 15 से 20 वनडे होते थे। लेकिन अब क्रिकेट का दबाव और क्रिकेट इतनी ज़्यादा होगी और इतनी लेंथी होगी कि आपको 10 से 12 टेस्ट, एक अच्छी टीम 10 से 12 टेस्ट खेलती है, उसके बाद 20 से 25 वनडे खेल रही है, और साथ जो लोड आ गया वो लोड आ गया 40, 35, 30, 35 मतलब 20 जो उनसे हैं वो भी आपको खेलने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से इसको, क्योंकि एक ही कोच या एक ही बंदा वो उसको सर्वाइव नहीं कर सकता या उसको लेके साथ नहीं चल सकता, इसके लिए ज़रूरत तो है इस उम्र की। तो दूसरी बात यह है कि इसके अंदर पावर हिटिंग के अंदर अगर मैं बात करेंगे, मैं थोड़ा सा किसी मतलब फॉरनर कोच का, मैं आई डोंट थिंक सो कि ये बेहतर फैसला होगा। हो सकता है इसमें कोई फ़र्क भी आ जाए या उनके साथ। हमारे पाकिस्तान में पिछले 35-40 साल से रमज़ान क्रिकेट स्टार्ट हुई है। टेप बॉल यहाँ पे जब से पाकिस्तान मारे उसके 10 या 15 साल के बाद टेप बॉल इधर हमारे गलियों में खेली जा रही है।
पावर हिटिंग रमज़ान क्रिकेट में होती है, टेप बॉल में होती है, वनडे में होती थी, मतलब आखिरी 5 ओवर, 7 ओवर, 10 ओवर, 250 ओवर में कर लिया, आप मैच विनिंग स्कोर कर गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो टैलेंट पाकिस्तान के अंदर पावर हिटिंग सिखाने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, आई डोंट थिंक सो कि वो किसी और अच्छा जगह पे हसन, मौजूद ये होगा। जो बात अभी नवीद ने कही है, अब्दुल रज़ाक का एक स्टेटमेंट था कि मैं हार्दिक पांड्या को जो है वो बेहतर बैट्समैन बना दूंगा। जब हमारे पास ऐसे पावर हिटर मौजूद हैं, अजहर महमूद जैसे मौजूद हैं, अब्दुल रज़ाक जैसे पावर हिटर मौजूद हैं, मंजूर इलाही जैसे पावर हिटर मौजूद हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में बड़ी पावर हिटिंग की है, तो फिर हम क्यों गैर मुल्की पावर हिटर की तरफ देख रहे हैं? और जो नाम सामने आ रहा है वो भी कोई इतना नामी गिरामी नाम नहीं है। देखिए कॉन्फिडेंट लेवल होना चाहिए अच्छा, और कॉन्फिडेंट लेवल ही समझ नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कैसे एकदम से गुमशुदा में चले जाते हैं। कभी हम फॉरेन कोच हमारे अगर टूर्नामेंट में देखें कि रिचर्ड पर्पस आए, जेफ लॉन्सन आए, बहुत सारे ऐसे दीगर्स आए, मगर जो बेसिक चीज़ है वो जेफरी बाइकार्ड जैसे आए, वो समझा रहे थे इमरान नज़ीर को एक दफ़ा कि पावर हिटिंग कैसे करनी है। और इमरान नज़ीर नेचुरल एक प्लेयर है जो अंडर 19 हमारे साथ भी खेले हुए हैं। तो हमारे यहाँ जो हम कहते हैं टैलेंट वो पाकिस्तान में यही टैलेंट होता है कि नेचुरल ग्रोथ होती है, नेचुरल स्टाइल से खेलते हुए आते हैं आप। जो हमारी कंट्री में लोग हैं जिन्होंने खिदमत दी हुई क्रिकेट में, वो डिलीवर कर सकते हैं अच्छी चीज़ें, वो बता सकते हैं। और पावर हिटिंग के लिए आप बॉल्स रख के इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे फॉरेन जो कंट्री के कोच होते थे या बैट्समैन होते थे वो करते थे। AB डिविलियर्स को मैंने प्रैक्टिस करते हुए देखा है, वो क्रीज पे जाके 100 बॉलें खेलते थे मैच से पहले पावर हिटिंग की। उसमें कोई साइंस की चीज़ ऐसी नहीं है, मगर ये कि पावर हिटिंग ऑटोमेटिकली अब्दुल रज़ाक हैं देखें, जब भी वो खेल रहे होते थे स्ट्रेट टारगेट करते थे सामने शॉट खेल के, और सामने वाला शॉट हमेशा पावर हिटिंग के लिए सेफ होता है जब स्ट्रेट खेलते हैं आप। ये चीज़ें हैं, और प्लेयरों को जो है वो खुद भी डे बाय डे खेलना आना शुरू हो जाता है जब वो प्रेशर सिचुएशन में खेल रहे होते हैं। अगर मैं रिजवान की बात करूँ इस मॉडर्न क्रिकेट में कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट खेल रहे हैं, जो शॉट खेलते हैं आप देखें फ्लिक करके वो छक्का ही होता है, शफल करके आते हैं। तो इंडिविजुअली गेम को आपके निखार आना चाहिए, और इंडिविजुअली आप जब अपनी चीज़ों को गेम में इन्वॉल्व करते हैं तो बेहतरी की तरफ जाते रहते हैं। और बैकआउट की इन्होंने बात की, तो बैकआउट तो वो प्लेयर हैं कि जिन्होंने अपने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी कोई छक्का लगाया नहीं, वो इमरान नज़ीर को छक्का लगाना बता रहे हैं। और बैकआउट वो भी प्लेयर है, मुझे याद है डेविड गावर ने एक दफ़ा कहा कि बैकआउट ने सिंगल लेने की कोशिश की, तो मैं उस वक्त थोड़ा हेजिटेट किया, मैंने नहीं लिया, लेकिन उसके बाद जब मैंने सिंगल लेने की कोशिश की, एक बड़ा आसान सिंगल उन्होंने मिस किया, और अगले ओवर में आके मुझे कहा तुमने मेरा सिंगल लिया था जो मैं तुम्हारा सिंगल लूँ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अली भाई बड़ी हैवी असाइनमेंट पे उनको साइन किया था, वो बुलाया था पाकिस्तान उस दौर में मुझे याद आ गया कि मिसबा के साथ एक वाकया भी उनके साथ को रिलेटेड है। जेफरी बाइकआउट का कज़ाफी स्टेडियम में कैंप लगा हुआ था, जब उन्होंने मिसबा को बुलाया बैटिंग के लिए, तो मिसबा बैटिंग के लिए आए, 10-12 बॉलें खेली, तो उसके पास चलते हुए आ गए, तो उन्होंने मिसबा को कहा माय सन कैन प्ले बेटर देन यू विद अ सिंगल विकेट, कि मिस्टर स्टम्प से मेरा बेटा तुम्हारे से अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। क्योंकि टेस्ट मैच खेल के आए थे मिसबा उस टाइम पे, टेस्ट मैच खेल के आए थे, तो उन्होंने कुछ इस तरह का बोला था, लेकिन मिसबा ने उसके बाद साबित किया कहाँ जेफरी बाइकआउट और कहाँ मिसबा। तो ये चीज़ें जो आप सही बात कर रहे थे हसन, आप भी बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि जो पाकिस्तान में पावर हिटिंग का टैलेंट है, वो जिन्होंने पावर हिटिंग पाकिस्तान के लड़कों से सीखी है, जो लीग खेलने जाते थे, दूसरी जगहों पे जाते थे, UAE में 20-20 ओवर के 25-25 ओवर के टूर्नामेंट होते थे, टेप बॉल होती है, यहाँ पे जितना टैलेंट है, ठीक है आप अगर गोरा को बुलाना चाह रहे हैं आप उसको बुलाएं, लेकिन पाकिस्तान के भी 5-6 ऐसे अच्छा इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? अभी डोमेस्टिक में भी नवीद आपसे सवाल है कि डोमेस्टिक में भी हम देखते हैं कि अभी बात हो रही है कि जी जो डोमेस्टिक के कोचेज हैं इनको भी तब्दील करके जो है वो फॉरेन कोचेज आएंगे, क्योंकि रमीज राजा साहब की एक सोच ये भी है कि जी नीचे से आपको जो फॉरेन कोच दें ताकि आप ऊपर जब जाके फॉरेन कोच के साथ खेलें तो आपकी एक हम आंगी हो सके, आप समझ सकें। तो फिर आप जैसे क्रिकेटर्स जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आए हैं, पाकिस्तान को सर्व किया, फिर उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी, वो क्या डिलीवर कर सकेंगे? अली भाई इसमें मैं आपको एक बात टू बी वेरी फ्रैंक और वेरी ऑनेस्ट होकर बताऊंगा, जेफरी बाइकआउट और ये दूसरे बाइपर्स और इनके दौर में मैं भी खेला, तो काफ़ी सारे आए। हमारे लड़के जो मोस्टली पाकिस्तान खेलते हैं या पाकिस्तान को टच करते हैं, वो तकरीबन उनमें कोई MBA किया हुआ नहीं होता या MA किया हुआ नहीं होता, कोई 8वीं से भागा हुआ है, कोई 10वीं से भागा हुआ है, कोई 12, मतलब बमुश्किल FA शायद कोई। वो जब बातें करते थे हमारे 70% लड़कों के कानों के इधर से इधर दाएं बाएं से गुजर जाती होती थी, उनको कोई समझ नहीं की आती होती। तो ये चीज़ें जब गोरे भी आ रहे हैं हमारे साथ, अब जो कोचेज़ भी हैं, मेरे ख्याल से अब 90% कोचेज़ ऐसे हैं जो डोमेस्टिक में उनको मैं जानता हूँ, मतलब वो ठीक है इंग्लैंड में जाना बोल लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन चीज़ों को समझना, लिख के आगे कन्वे करना, लड़कों को भी बताना, गोरा आपको एक बता रहा है लिख के दिया चीज़, मैनुअल लिख के दिया है, आपने ये इम्प्लीमेंट करवाना है, वो थोड़ा मुश्किल और डिफिकल्ट ज़रूरत है बनिस्बत इसके कि आपका लोकल कोच है, वो आपको अच्छा ज़्यादा कन्वे कर सकता है, आपको अच्छा ज़्यादा बता सकता है, आपकी लैंग्वेज में बता सकता है। आज भी देखें चाइना वाइना है, वहाँ पर कहाँ इंग्लिश कोई नहीं ऐसे सीखी जाती, बोली जाती है कुछ ऐसे, वो अपनी ज़ुबान में रहते हैं और अपनी ज़ुबान की बात करते हैं और सारा कुछ करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर एक चीज़ ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और मैंने खुद इतना से मुझे कमेंट्री में हो गया कि पंजाबी में बताना और उसको पंजाबी में समझना, उसका भी एक अपना मजा है, और प्लेयर बड़ी आसानी के साथ वो चीज़ें समझ सकता है, क्योंकि जिस तरह से समझाया जाता है मैं समझता हूँ प्लेयर शायद वही ज़बान समझता है जो एक कोच इस तरह इस ज़बान में समझा सकता है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से और जो तजवीज़ दी रमीज़ राजा साहब ने इस हवाले से। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की बात हो रही है, ऑनलाइन टिकटों का इजरा जो है वो शुरू हो चुका है और साउथ अफ्रीका के जो चीफ हैं क्रिकेट बोर्ड के, ग्राहम स्मिथ खुद भी क्रिकेटर हैं लेकिन अपने प्लेयर्स को PSL खेलने के लिए नहीं भेज रहे। हसन, किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और वहाँ से अगर प्लेयर्स यहाँ नहीं आएंगे तो यकीनी तौर पर लीग को थोड़ा बहुत तो डैमेज होगी? जी हाँ, बिल्कुल डैमेज होगी। हम यही कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कोशिश यही कर रहा है कि जितने फॉरेन प्लेयर्स कंट्री के जो हैं वो आगे पार्टिसिपेट करें इसमें, उतनी ही जो लीग का है वो चार्म बढ़ता रहेगा और अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं, नसीम साहब जैसे प्लेयर हैं, हसन जैसे प्लेयर्स हैं, ये एक जूनियर्स के सीनियर्स के साथ खेल रहे होते हैं। डेली स्टेन एक टाइम पे भी खेल रहे होते हैं, आपको पता होगा। तो बड़ा एक्सपीरियंस रहता है, जो कुछ आप नहीं सीख रहे होते हैं वो भी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही कोशिश कर रहा है कि इन प्लेयरों को लेके आए, जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो क्रिस गेल थे वो भी खेले आगे फ्रेंचाइज में, लाहौर के अंदर में आप देखें AB डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स थे वो खेले, शेन वाटसन कोटा ग्लेडिएटर्स से खेले। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि PSL को प्रोडक्ट बनाना। और ये जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं इनकी एक अपनी नीच होती है, एक अपने इनका एक चार्म होता है। अगर जिस तरह IPL के साथ साथ बिल्कुल ICL शुरू हुई थी, ICL में अगर हसन रजा नहीं होते, इमरान नजीर नहीं होते, नवीद लतीफ़ नहीं होते, लाहौर बादशाह नहीं होती, अब्दुल रज़ाक को पहले इवेंट में गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला, तो ये सब नहीं होते तो शायद ICL इतना हिट होती। नवीद, आप क्या कहेंगे कि आप खेले वहाँ पे जाके, आपने देखा है किस तरह भी, आप खुद भी कह रहे थे कि बहुत फैन फॉलोइंग थी, जो एक मुझे याद है हसन ने एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी वहाँ पे, फिर इसके अलावा इमरान नजीर ने तो बिल्कुल आउट क्लास कर दिया था। अगर आप लोग वहाँ नहीं होते तो शायद ICL का आज कोई जिक्र भी नहीं करता। जी, वो मेरे ख्याल से यही बात थी। वो उस वक्त जो ICL के चीफ थे कपिल, मतलब वो ZTV के कोई सुभाष चंद्रा थे उनको, लेकिन मेन जो थे वो ऑर्गेनाइज़र उनमें कपिल देव थे। तो उनको आइडिया हो गया था कि ये, उन्होंने पहला एक सीज़न करा लिया था, उससे पहले 1 या 2 सीज़न शायद हो चुके हुए थे। तो उनको आइडिया हो गया था कि ये मतलब उस तरह की फ़ैन फॉलोइंग नहीं आ रही या इसकी रेटिंग नहीं आ रही, तो इसलिए उन्होंने फिर लाहौर बादशाह, डेफिनेटली जब लाहौर बादशाह की टीम बनी उसमें सारे ऑलमोस्ट टेस्ट प्लेयर थे और नहीं बात करता हूं 28 प्लेयर पाकिस्तान से गए थे, करंट प्लेयर्स। हाँ, 28 प्लेयर्स गए और सारा गया वहाँ परफॉर्म की, फैन फॉलोइंग बढ़ी, उनका रेटिंग बढ़ी, सारा कुछ बढ़ा और वो देख के उसको हैरान परेशान भी हुए और इस बात का उन्होंने जिक्र अपने मुख्तलिफ चैनल्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे किया भी। तो ये तो है, पाकिस्तान के प्लेयर्स की वैल्यू वहाँ रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हालात वाक़यात हैं, जो मतलब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिसहैप या कोई ना कोई ऐसा फ्लॉ है। और अब तो खुद इंडिया से भी आवाज़ें उठ रही हैं, अब तो साउथ अफ्रीका तो दूर की बात है, अब तो इंडिया से आवाज़ें उठ रही हैं कि जो इंडियन प्लेयर को मुख्तलिफ जाके लीग्स खेलनी चाहिए ताकि उनका T20 वाला हशर ना हो। जी बिल्कुल, ये आप बात ठीक कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें, ये जो PSL के आप अभी बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स नहीं आ रहे, वो उन्होंने अपने डोमेस्टिक के लिए रोक लिया। ये अली भाई मेरा ज़ाती ख्याल है कि देखें, मतलब काफ़ी सारी लीग्स इस दुनिया में अब हो रही हैं। बिग बैश है, मतलब बांग्लादेश की है, 8 से 10 11 लीग्स हो रही हैं, फिर UAE में भी 2-4 होती हैं। आपका किसी न किसी मुल्क के डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ ये क्लैश रहेगा कि मतलब अगर आज हमारा पड़ा है, हो सकता है कल को बांग्लादेश में लीग होती है तो वो किसी और मुल्क की अपना डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होगी, तो अगर वो रोक लेंगे, ये उनका राइट है, हक है। मेरे ख्याल से इसमें अगर वो आए तो हमें ज़रूर फ़ायदा होगा, लड़कों को फ़ायदा होगा, टीम को फ़ायदा होगा, एक्सपीरियंस होंगे, ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए कि अपने मुल्क के लिए या अपने मुल्क के लिए सर्व करना, उन्होंने अपने मुल्क के लड़कों को भी फ़ायदा पहुंचाना, अपनी कंट्री के लड़कों को भी फ़ायदा पहुंचाना है, तो ये मेरे ख्याल से उनका मतलब डिसीजन है। इसमें कोई इतना मेरे ख्याल से इशू या कोई इसको बनाना नहीं चाहिए। हमारे भी कई दफ़ा ऐसे होता है, हमारी डोमेस्टिक चल रही होती है, बहुत दफ़ा हुआ है लड़कों को रोक लिया जाता है या ज़्यादा क्रिकेट है वो कह रहे हैं हमारे तो रिटायरमेंट लेके चले जाते हैं। हाँ नहीं, हमारे तो खैर कई रिटायरमेंट, लेकिन 2-4 जो मेन बॉलर्स होते हैं या 5 बॉलर जाना भी चाहें तो बोर्ड उनको रेस्ट देने के लिए या किसी देने के लिए रोक लेते हैं। लेकिन अभी भाई हमारे तो प्लेयर की छोड़े, हमारे तो कोचेज, हमारे तो जो नेशनल सेलेक्टर हैं, क्योंकि वही अब कोचेज भी हैं, वही नेशनल सेलेक्टर हैं, वो टीमें छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारा तो खैर कोई मैच नहीं है, हम अपनी यूनिक एक एग्जांपल खुद सेट करते हैं। ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जिस तरह आपने टॉप स्टोरीज में आज देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से ऑनलाइन टिकटों का इजरा शुरू कर दिया है। इस हवाले से सबा पाशा हमारे साथ मौजूद है। जी सबा, क्या रिपोर्ट है इस हवाले से? जी बिल्कुल, PSL फैंस के लिए गुड न्यूज़ है कि PSL की टिकट्स जो है वो मिलना शुरू हो गई हैं, तो वो जल्दी से जो है bookme.pk से अपनी टिकट्स जो है वो बाय कर सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद है bookme.pk पे CCO के साथ, इनसे हम जान लेते हैं टिकट्स जो हैं कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कब तक अवेलेबल है, और 1 ID कार्ड पे कितने टिकट्स जो हैं वो एक कस्टमर बाय कर सकता है। जी, टिकट्स लाइव जा चुकी हैं, सो आज से दस्तियाब हैं। एंड 3 तरीके हैं टिकट बाय करने के। एक आप cricket.bookme.pk की वेबसाइट से कर सकते हैं, दूसरा आप bookme.pk की ऐप डाउनलोड करके वहीं पे क्रिकेट का आइकॉन है जहां से आपको टिकट मिल सकती हैं। तीसरा तरीका भी है कि आप MNP लॉजिस्टिक्स से जितनी रिटेल आउटलेट्स हैं वहां पे जाके अपने टिकट्स ले सकते हैं थ्रू बुकमी पोर्टल। एक ID कार्ड पे 6 टिकट्स आप ले सकते हैं, एंड जो वैक्सीनेशन की वेरिफिकेशन है वो ऑन द स्पॉट ही होगी।
आप जो भी शायकीन आएंगे उन्होंने अपने टिकट के साथ अपने वैक्सीनेशन का प्रूफ साथ रखना है, उसी की बेसिस पे एंट्री होगी। बट टिकट आप परचेज एक आईडी कार्ड या एक पासपोर्ट पे 6 कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि एक आईडी कार्ड पे 6 टिकट्स जो हैं वो बाय कर सकते हैं और कोविड प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए टिकट्स के साथ जो है अपना कोविड कार्ड जो है वो भी साथ रखना होगा, वैक्सीनेशन कार्ड, ताकि जो है वो फ्रीली मैच को एंजॉय भी कर सकें और भरपूर तरीके से PSL का मेला जो है वो मज़े के साथ एंजॉय करें। जी थैंक यू सो मच सबा, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी और हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, इनसे भी बात करते ज़रा पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। हसन, किस तरह देख रहे हैं आप इस पाकिस्तान सुपर लीग के टिकट्स का ऑनलाइन इजरा हो गया? इससे पहले ये बात हुई थी कराची में जब रमीज़ राजा साहब आए थे कि ऑनलाइन के साथ साथ विंडोज़ पे जो पहले टिकट सेल होते थे वो सिलसिला भी शुरू करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि PSL जो है प्रोडक्ट ऐसी है कि जहाँ से चलता हुआ सफ़र शुरू हुआ है, ये अबू धाबी से शुरू हुआ, शारजा से शुरू हुआ, उसके बाद फिर वहाँ पर फ्रेंचाइज ओनर थे, वहाँ पर एक साथ जेल हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसके बाद फिर वापस पाकिस्तान में लाई गई। वो 4 फॉर्मेट पे ये PSL हो रही थी, मुल्तान में, कराची में, पिंडी में, उसके बाद बारिशें में होती रही बीच में। कोविड का सिलसिला चलता रहा थ्रू आउट 2-3 साल से, वो डिस्टर्बेंस में आया, SOPs का ख्याल नहीं रखा गया, PCB के जो प्रोटोकॉल जो डॉक्टर्स हैं वो भी जो है प्रॉब्लम का शिकार हुए। मगर PSL में जो ब्रांडिंग बन चुका है वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, जितनी भी लीग्स हो रही हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की रिपोर्ट का फोकस PSL पे बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से एक टिकट जो है वो एक ID कार्ड पर 6 टिकट्स मिल रहे हैं। यही चार्म है और पूरे साल जो है लोग बड़ा खुशी का इज़हार करते हैं कि जब PSL होता है, एंटरटेनमेंट की क्रिकेट है, जितने फॉरनर्स आएंगे यहाँ पर हमारी कंट्री में उतने हमारे यंग प्लेयर प्रोड्यूस होंगे, उनको कॉन्फिडेंस लेवल जो है स्ट्रॉन्ग होगा उसमें। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और चूंकि दोनों डोमेस्टिक के प्लेयर मौजूद हैं तो ज़रा इनसे जाते जाते ये भी पूछ लेते हैं जो ड्रॉप इन पिचेस आ रही हैं पाकिस्तान में, उनको ये किस तरह देखते हैं? हसन, आप किस तरह देखते हैं ड्रॉप इन पिचेस के मामले को? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में जाके, न्यूजीलैंड में जाके हमें इसका एडवांटेज होगा। जी, इसकी प्रिपरेशन के लिए ये चीज़ें करी जा रही हैं, चेयरमैन साहब भी कर रहे हैं, जिस तरह हमने बताया कि और एक फ्लॉस तो रहे हमारे यहाँ। हम एशिया में जितने भी जितनी बड़ी टीम होती थी, 8-8 प्लेयर होते थे उस टाइम पे, हम खेलते थे अच्छा। मगर जब भी हम न्यूजीलैंड गए और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की टेस्ट मैच 99 में टेस्ट मैच सीरीज हुई थी, 4 प्लेयर तो जाते ही एक साइड मैच में अनफिट हो गए थे वहाँ पर और उसके बाद जब अनफिट हो जाते हैं समझ लें कि जवाब शुरू हो गया टीम का और टूर जो मजीद लंबा होना शुरू हो गया था, क्योंकि गारंटी नहीं, बहुत तेज वाइजर भी ऊपर हो जाते थे, हेलमेट के वाइजर भी बहुत ऊपर हो जाते थे उस दौर में। तो वो जो यंगस्टर्स थे उनको चांस मिलता था, मगर यंगस्टर्स एकदम से आगे परफॉर्म नहीं करते, कभी भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ऐसी बॉम्सी जो पिचेज होती हैं उसके लिए। मगर अब जो चीज़ें लेके आ रहे हैं पाकिस्तान की रिपोर्ट, तो NCA अकेडमी में जो है बॉलिंग मशीन भी लगी हुई है, वहाँ पर इंडिविजुअल लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, जो अपने वीक पॉइंट्स हैं वो उनको ठीक करने के लिए, चाहे वो फ़खर जमान खेल रहे हैं, चाहे वो बाबर आजम रिजवान है। अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए और प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए। जब हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ग्रास रूट लेवल पे और चलती रहेंगी, तो पाकिस्तान क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं प्रोड्यूस होते रहेंगे। लेकिन नवीद, आप जिस दौर में आप लोग खेलते थे, जिस तरह फैसलाबाद में T20 क्रिकेट में एक बड़ी तहलका मचा दिया था और जिस तरह से फर्रुख होते थे आपके साथ, या आसिफ, आई थिंक अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, बड़े ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन होते थे जो सहवाग के से अंदाज में खेलते थे, खुद आप टांग रखी और मार दिया कहीं भी। तो उस वक्त तो ये सोच नहीं थी कि ड्रॉप इन पिचेस जैसी चीज़ें सामने होता है, नेचुरल टैलेंट पे खेलते थे। अब क्या कमी आ रही है? ये अभी जो हसन ने बात की बिल्कुल मैं इससे एग्री हूँ। हमारा थोड़ा ग्रॉस रूट लेवल जो उनसे वो बहुत लो हुआ है, उसमें कमी आई है। लेकिन अच्छी बात ये हो रही है कि अब इमरान भाई के मतलब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, उनके विजन के मुताबिक, जैसे पहले 6 टीमें थी, पूरा मुल्क में शोर उठा के लड़कों को मतलब क्रिकेट नहीं मिल रही, ऐसे नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं, पता लग रहा है कि अंडर 19 भी आ रही है, इमर्जिंग भी आ रही है, अंडर 16 भी आ रही है, अंडर 13 भी आ रही है, स्कूल की क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, क्लबों को प्रमोट कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल से ये जो ड्रॉप इन पिचेज़ हैं, अगर मतलब ये बनाते हैं, पाकिस्तान का एक नेचुरल टैलेंट है, जबकि हमें मशहूर है कि हम वाइट सफ़ेद विकेट जो मतलब बिल्कुल घास के बगैर होती है, चिट्टा विकेट जिसे कहते हैं, उसके ऊपर हमारे बैट्समैन स्पिनर्स को बहुत खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया इधर आती है उसके बाद इतनी प्रॉब्लम शायद हमें नहीं होती जो ऑस्ट्रेलिया को इधर आके भी हो जाती है। तो ड्रॉप इन पिचेस के लाने के बाद उसको ग्रॉस रूट लेवल तक भी पहुंचाना और लड़कों को उसका यूज टू करना, वो भी बहुत जरूरी है। आप चिट्टे विकेट से खेल के आ रहे हैं और आप फर्स्ट क्लास में आए हैं, तो आके एकदम से आपको ड्रॉप इन पिच पड़ गया, वो ऑस्ट्रेलिया की बनी हुई है, हार्ड रॉक हार्ड है, और ये ना हो कि हमारे लड़के चिट्टे पिच के और ड्रॉप इन पिचेस के दरमियान में रह जाए। मुझे याद है कि एक टाइम पे जब 7 जोन है कराची के, जो 7 जोन
होते हैं, उसमें प्रैक्टिस होती है, तो किसी से को जो है वो मैटिंग पे खेलने का एक शौक हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैट पे लाना शुरू कर दी। प्रोड्यूस जब हानी मोहम्मद साहब, ज़हीर अब्बास साहब मैट पे ज़माने में खेलते थे, तो एक मैट मैंने वहाँ से लेके, और जब मैं श्रीलंका जाता उसकी मैंने प्रैक्टिस करी, स्पिन बहुत ज़्यादा होता था, वो मैंने सिर्फ यूटिलाइज करी, बाकी 6 की 6 जो है वो एज इट इज़ रखी रही वहाँ पर। तो ऐसा ना हो कि जो चीज़ प्रोडक्ट के लिए मंगाई जा रही है वो पाकिस्तान नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आरिफ हबीब साहब के ग्राउंड में लग रही है, इसके अलावा लाहौर में एक ग्राउंड पे जो है कि ये ड्रॉप इन पिचेस के मामला जो है वो लग रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जरा नवीद लतीफ़, आज पहली दफ़ा हमारे शो का हिस्सा है, जरा इनसे पूछ लेते हैं वो 6 रन की इनको कमी क्या रह गई और आज तक क्या इनको अफसोस है। कय्यूम और हसन जिन्होंने इनको आउट किया था, कोई गुस्सा उस्सा इनका आया इनके ऊपर, क्या इनकी कोई बद्दुआ लग गई कि कय्यूम हसन जो पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे में दस्तक दे रहे थे वो क्रिकेट खेलते खेलते पाकिस्तान से रह गए? क्या हुआ था उस मैच में जो आप 394 रन पर आउट हो गए? आपके वो बात बिल्कुल ठीक ही, हफीज़ और मैं ओपनर गए थे और पहला दिन पहले बैटिंग की गुजरांवाला ने, और मेरे ख्याल दूसरे दिन लंच के पास गुजरांवाला की टीम आउट हो गई 200 समथिंग पे। तो दूसरा दिन जब ख़त्म हुआ मैं 113 पे नॉट आउट था, और 100 का ही बहुत ही खुशी थी, सारा कुछ था कि बस 100 कर लिया, 100 कर लिया, ठीक हो गया। सुबह गया 2 ओवर 4 ओवर 6 ओवर और खेले, लीड शीट हमारी हो गई। तो मैंने जब 150 पे पहुंचा तो वो मेरे कोच जो हमारे मैनेजर थे उन्होंने कहा यार अगर होता तो मतलब ना आप कर लो, हम सेफ हो गए हैं, हम साउंड है, मतलब आखिरी मैच है, सीज़न का भी चल रहा है, तो हम ना मतलब रेलीगेट नहीं हो सकते। तो उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं फिर 264 पे 264 पे दूसरा दिन जब ख़त्म हुआ मैं उस पर नॉट आउट था। तीसरा दिन जब ख़त्म हुआ, तो चौथे दिन जब मैच शुरू हुआ तो अब उन्होंने सोच लिया कि अब ये मतलब 264 भी हो गया, अब ये अब लंबा स्कोर भी हो सकता है, रिकॉर्ड भी हो सकता है। तो माजिद सईद कप्तान था, मुझे याद है आज भी, तो राना कय्यूमुल हसन आया उसके पास, उसने कहा कि जो 7 के 7 फील्डर है ना वो ऑफ साइड पे लगा दो, सिर्फ 2 फील्डर टांग पे रख लो, मिड ऑन और ये इधर वाले, और ऑफ स्टंप से बाहर बॉल किए जाओ। ऑफ स्टंप से बाहर आपको पता है 4 डे में बॉल करते हैं तो वहाँ पे वाइड बॉल का इतना इशू नहीं होता, काफ़ी मार्जिन होता है। तो मैं 280 से लेके 290 से लेके ना इतनी देर में कुछ 7 आउट भी हो चुके थे, मुझे दोनों एंड संभालने पड़ रहे थे। तो 280 290 के पास से लेके ना मुझे अब एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन 394 तक वो मैं ऐसे ही खेला हूँ, 2 बॉलें खेलनी, 3 खेलनी, एक आधा कोई चौका, मतलब इधर की बॉल ऑफ स्टंप की टांग पे खेल लेनी, कोई एक आधा चौका मिल जाना, या कई दफ़ा मैंने बीच में मारनी, कोई एक आधा 2 रन मिल जाने। तो ऐसे करते करते चौथे दिन में टी के आधे घंटे बाद मुश्किल 394 पे पहुंचा था। तो मैं ऐसे ही खेल रहा था, लेकिन वो जरी बात अब 100 रन मैंने 8 आउट हो गए, 7 आउट हो गए, दोनों एंड भी संभाल रहा हूँ। वो ऐसे ही मैं टांग पे बॉल खेलने गया, बॉल थोड़ा स्विंग हो एज लगा तो वो ऊपर। अच्छा, अफसोस है 6 रन का? जी डेफिनेटली जब आप 3 दिन आप ग्राउंड में गुजार दे और सारा कुछ कर ले और इतनी मेहनत कर ले और सिर्फ 6 रन से आपका वो मतलब रिकॉर्ड रह जाए। क्या वजह है कि दूसरे वनडे में आपने श्रीलंका के खिलाफ 100 कर दिया, उसके बाद भी आपका कैरियर ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं हो सका? अली भाई उस वक्त मैं जब वनडे में 100 करके आया तो मुझे अच्छी तरह याद है, इधर सीरीज़ थी, होम सीरीज़ थी न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड आई हुई थी जब ये पीसी होटल और मैरियट के दरमियान में वो शोएब अख्तर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इंजमाम ने रन किए थे। नहीं वो सीरीज़ नहीं थी हुई, अभी स्टार्ट भी नहीं था हुआ, मेरे ख्याल से पहले ही कोई ब्लास्ट वगैरह हो गया था तो न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई थी। तो उसके बाद फिर काफ़ी सारा गैप आ गया था, बीच में पाकिस्तान की जो 2 सीरीज़ें थी वो होम सीरीज़ें थी, तो मेरे 100 के बाद फिर उसके बाद एक जो सीरीज़ हमारी डिसाइडेड थी वो बांग्लादेश की थी। तो वो उस गैप के दौरान सारी बात है, आप जब फॉर्म में हो और फॉर्म लगी हुई है और आप करके आ रहे हो, आपको कंटिन्यू मैच मिले, थोड़ा सा वो भी फ़र्क था। थोड़ा सा मेरा समझ लें कि मैं मतलब सरगोदा मैं नहीं छोड़ सका, वो लाहौर आ जाता या मतलब कराची जैसे सारी क्रिकेट इधर खेली, वो मेरा भी एक फ्लॉस था। बस इस तरह करके फिर उसके बाद पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर रहा 4-5 साल, वक्तन फ़वक्तन 2 मैच खिलाए, 1 मैच खिलाया। तो बीच में फिर अपना हमारे काफ़ी सारे और भी इशूज़ थे, फैसल इकबाल भी थे और दूसरे भी थे, वो सारे इस तरह का। फैसल बिल्कुल रहे। फैसल से क्या इशू था वैसे? फैसल से मेरे ख्याल से मिसबा को भी काफ़ी इशू रहे और मिडिल ऑर्डर जितने बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर का इशू। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू सो मच नवीद। गुफ्तगू बड़े मजे की थी, लेकिन इस वक्त मुझे प्राइम को वाइंड अप करना होगा। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।